जय श्री कृष्ण प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय मित्रों, आज आपके समक्ष हम बहुत ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक कहानी लेकर के आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। प्रिय मित्रों, आज इस कहानी में आप जानेंगे कि आखिर स्त्री के कौन से अंग को छूने से रातों रात करोड़पति बन जाता है और उसके घर में सदैव ही सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, हमारी इस बात को सुन के आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता होगा, लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, ये बात 100% सत्य है। प्रिय मित्रों, यदि आप स्त्री के इस अंग को छूते हैं तो आप अवश्य ही उन्नति की ओर अग्रसर होंगे और आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन प्रारंभ हो जाएगा। प्रिय मित्रों, यदि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्त्री के इस हिस्से को छू लेते हैं तो आप अवश्य ही धनवान बन जाएंगे। प्रिय दोस्तों, आचार्य चाणक्य महान ज्ञानी तो थे ही, उसके साथ साथ वो बहुत बड़े एक अच्छे नीतियों के ज्ञाता भी थे। आचार्य चाणक्य जी ने अपने नीति शास्त्र में मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए कई एक ऐसी ज्ञान की बातें बताई हैं। यदि मनुष्य उन बातों पर चलता है तो उसके जीवन की तरक्की निश्चित तय है और वह अपने जीवन में कभी भी गरीबी का शिकार नहीं होगा। तो प्रिय मित्रों, यदि आप अपने जीवन को सुखी और सफल बनाना चाहते हैं और अपने जीवन में कुछ कर गुजरना चाहते हैं तो आप आचार्य चाणक्य द्वारा बताई हुई इन बातों को अवश्य सुनें और अपने जीवन में जरूर उतारें। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए देखते हैं इस प्यारे से प्रसंग की ओर। प्रिय मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। प्रिय दर्शक बंधुओं, आचार्य चाणक्य जी ने अपनी नीतियों के बदौलत अशोक के लिए सम्राट अशोक बना दिया था। इसीलिए प्रिय मित्रों, मनुष्य के जीवन में कई ऐसे कार्य हैं जो कि उसे सुबह उठकर तुरंत ही कर लेना चाहिए और इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिनको करने से घर में सुख समृद्धि आती है और उनको ना करने से घर में दरिद्रता व गरीबी निवास करने लगती है। इसीलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, हमारे शास्त्रों में सुबह उठते समय करने वाले कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिनको बहुत ही शुभ माना गया है और कुछ कार्यों के लिए अत्यंत वर्जित माना गया है। प्रिय मित्रों, हमारे शास्त्रों में तो स्त्रियों के लिए सुबह उठकर कुछ कार्य करने के लिए बिल्कुल मना किया गया है और यदि सुबह उठने के बाद जो स्त्री ये कार्य करती है तो उसके घर में दुख दरिद्रता निवास करने लगती है। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, जानते हैं सुबह उठने के बाद स्त्री और पुरुष के लिए कौन कौन से कार्य करने चाहिए और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि स्त्री के शरीर का वो कौन सा हिस्सा है जिसको स्पर्श करने के बाद मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि की बाढ़ आ जाती है, अर्थात उसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन प्रिय मित्रों, ये काम लगन और नियम से किया जाए तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, जानते हैं कि स्त्री के शरीर का वो कौन सा अंग है जिसको छूने के बाद पुरुष रातों रात अमीर बन जाता है। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, जानते हैं कि सुबह उठने के बाद हमें कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा कार्य करने से हमारे घर में दुख और दरिद्रता निवास करती है और कौन सा कार्य करने से हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, सबसे पहला कार्य ये है, जो व्यक्ति सुबह उठ करके दर्पण देखते हैं अर्थात शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो ये बहुत ही अशुभ माना गया है, क्योंकि हमारे वेद शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि सुबह उठते ही कोई स्त्री या पुरुष अपना चेहरा शीशे में देखता है, इससे उस स्त्री या पुरुष के घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का निवास होने लगता है और इसके बाद उसके घर में कलह कलेश प्रारंभ हो जाते हैं। और प्रिय दर्शक बंधुओं, किसी स्त्री या पुरुष के लिए अपने घर में टूटा हुआ शीशा नहीं रखना चाहिए, टूटा हुआ शीशा या टूटे हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए, क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, घर में टूटा हुआ शीशा और फूटे हुए बर्तन रखना बहुत ही अशुभ माना गया है। क्योंकि प्रिय दोस्तों, टूटे हुए बर्तन से जो पानी टपकता है उसको भूत प्रेत ग्रहण करते हैं, इसलिए अपने घर में कभी भी टूटा हुआ बर्तन ना रखें। तो इसलिए यदि आपके घर में कोई टूटा हुआ शीशा या फूटे हुए बर्तन पड़े हैं, उनको तुरंत ही घर से बाहर निकाल दें।
अर्थात अपने घर में ना रहने दें। इसके बाद प्रिय दर्शक बंधुओं, जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज है जिसे हमें सुबह उठ करके बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जो स्त्री पुरुष सुबह उठ करके ये दूसरे कार्य को करता है उसके घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, दूसरा कार्य ये है कि सुबह उठ करके हमें अपनी स्वयं की परछाई को कभी भी नहीं निहारना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, जो स्त्री या पुरुष सुबह उठ करके अपनी परछाई को निहारता है ये उसके लिए अत्यंत अशुभ माना गया है। प्रिय दोस्तों, परछाई मनुष्य व स्त्री के अंदर डर और भ्रम पैदा करती है। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, सुबह उठ करके हमें किसी की भी परछाई नहीं देखनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप स्वयं ही अपने घर में अशांति को निमंत्रण देते हैं और आपके घर की सुख शांति सदैव के लिए चली जाती है। और प्रिय दर्शक बंधुओं, तीसरी बात यह है कि हमें सुबह उठ करके चरित्रहीन स्त्री या पुरुष को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। प्रिय दोस्तों, हमारे वेद शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है, क्योंकि ऐसे लोगों को सुबह उठकर देखने से हमारे चरित्र पर दाग लगने का डर रहता है। इसलिए प्रिय मित्रों, कभी भी सुबह उठ करके चरित्रहीन स्त्री या पुरुष को नहीं निहारना चाहिए। और साथ ही साथ इन लोगों का मुख देखने से आपके मन में गलत विचार आने लगते हैं और आपको हमेशा ही कामुकता सताने लगती है। और प्रिय दर्शक बंधुओं, जब आपको कामुकता सताने लगेगी तो आपका मन कामुकता में रम जाएगा, और जब आपका मन कामुकता में रम जाएगा तो आपके घर की तरक्की स्वतः ही रुक जाएगी। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, सुबह उठ करके कभी भी चरित्रहीन स्त्री व पुरुष का चेहरा नहीं देखना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसी के साथ ही साथ सुबह उठने के बाद में चोरी करने वाले, पाप कर्म करने वाले चरित्रहीन स्त्री या पुरुष का चेहरा कभी भी नहीं देखना चाहिए। नहीं तो आपका मन उसी में रमने लगेगा, वही चीजें आपको अच्छी लगने लगेंगी। इन तीनों का चेहरा देखने के बाद हमारे जीवन में अत्यंत अशुभ परिणाम आने लगते हैं। इसलिए सुबह उठने के बाद ऐसे स्त्री या पुरुष का चेहरा नहीं देखना चाहिए। प्रिय दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी अपनी चाणक्य नीति में कहते हैं, प्रातः काल उठ करके कपटी व्यक्ति का चेहरा नहीं देखना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति कपटी व्यक्ति का चेहरा देखता है तो वो उसके कपट भरे जाल में फंस जाता है और वह व्यक्ति कपट का शिकार हो जाता है। क्योंकि जो लोग कपटी स्वभाव के होते हैं वो सदैव ही दूसरों के लिए बद्दुआ देते हैं और उनका भला कभी भी नहीं चाहते हैं, और वे दूसरों के प्रति सदैव ही हीन भावना रखते हैं। तो ऐसे स्त्री या पुरुष का सुबह उठकर चेहरा देखना हमारे लिए बहुत ही अशुभ फलदायी हो जाता है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आइए अब जानते हैं कि स्त्री के शरीर का वो कौन सा अंग है जिसे छूने के बाद व्यक्ति पल भर में करोड़पति बन जाता है। अर्थात उसके जीवन में माता लक्ष्मी का आगमन प्रारंभ हो जाता है। वर्तमान समय में पूजा पाठ करने की परंपरा व उसके लिए निभाया जा सकता है। प्रिय दोस्तों, वेद शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है, पूजा करने से स्त्री हो या पुरुष उन सभी की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। भले ही देर क्यों ना लग जाए, लेकिन प्रिय बंधुओं, उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती हैं। पूजा करने से हमारे मन के लिए शांति प्राप्त होती है और अशांति का प्रभाव समाप्त हो जाता है और हमारे मन में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो जाता है और हमारी इच्छा शक्ति भी दृढ़ हो जाती है। और प्रिय दर्शक बंधुओं, इसके साथ ही साथ पूजा करने के कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका हमें पालन करना अत्यंत आवश्यक है। प्रिय दोस्तों, वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि सोते समय किसी स्त्री या पुरुष के लिए अपने दरवाजे की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और कभी भी घर में प्रवेश नहीं करती हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, हमारे वेद शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि सोते समय स्त्री या पुरुष के लिए अपने पैर उत्तर या पश्चिम दिशा में करके सोना चाहिए, क्योंकि प्रिय दोस्तों, ऐसा करने से हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और हम सदैव ही निरोगी व स्वस्थ रहते हैं। एक बात और प्रिय मित्रों, सोते समय हमें कभी भी झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए, क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, जो स्त्री या पुरुष भोजन करने के बाद में कुल्ला नहीं करते हैं, अर्थात अपना हाथ मुंह नहीं धोते हैं और भोजन करने के बाद झूठे मुंह ही सो जाते हैं, इससे मनुष्य के जीवन में रोग प्रवेश कर जाते हैं। और प्रिय दर्शक बंधुओं, आप तो ये जानते ही हैं कि कर्ज और मर्ज कितनी खतरनाक बीमारी होती है। ये जिस व्यक्ति को लग जाए या जिस व्यक्ति पर हो जाए, वो व्यक्ति जीवन में कभी खुशहाल नहीं रह सकता, अर्थात वो बर्बाद ही हो जाता है। इसलिए कभी भी हमें झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए।
और ना ही कभी हमें अपने बिस्तर पर भीगे हुए पैर रखने चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, हमारे वेद शास्त्रों में ये बात भली प्रकार से बताई गई है कि सोते समय मनुष्य के लिए अपने मुख में भोजन या पानी कुछ भी नहीं होना चाहिए, और यदि हमारे माथे पर बिंदी या टीका लगा हुआ है उसे भी हटा देना चाहिए। एक बात और प्रिय दर्शक बंधुओं, कुछ लोगों को रात को सोते समय बिना कपड़े पहने सोने की आदत होती है, लेकिन प्रिय मित्रों, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें बहुत बड़ा दोष लगता है और हमारे घर में गरीबी पैर पसारने लगती है। अब आइए प्रिय मित्रों, जानते हैं कि स्त्री के साथ रात्रि में कौन सा कार्य बेशरम बनकर करना चाहिए। प्रिय मित्रों, हमारे देश भारत में महिलाओं के लिए माता लक्ष्मी, सावित्री, सती, अनुसुईया जैसा दर्जा दिया जाता है। अर्थात हमारे यहाँ प्रत्येक स्त्री माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है, क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, जो स्त्रियां होती हैं वो दो कुलों की इज्जत होती हैं, दो कुलों को रोशन करती हैं। जन्म देने वाली माँ या बेटी के रूप में किसी के घर पर जाना या फिर उस घर की जिम्मेदारी निभाती हैं और वहां पर जाकर वे एक सुंदर परिवार का निर्माण करती हैं। इसीलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, हमारे देश भारत में स्त्रियों के लिए देवी का दर्जा प्राप्त है, अर्थात उन्हें देवी के रूप में मानते हैं। लेकिन देवियों का कार्य करें तो, क्योंकि प्रिय मित्रों, वो एक स्त्री ही होती है जो कि किसी घर के लिए स्वर्ग या नरक में तब्दील कर सकती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि स्त्री के अंदर ऐसे गुण विद्यमान होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्त्री के अंदर बहुत अधिक सहनशीलता होती है। तो इसीलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, किसी भी पुरुष के लिए अपनी पत्नी से प्रेम संबंध बनाने में शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रिय मित्रों, बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं वो अपने मुख से कभी भी नहीं कहेंगी कि आप हमसे प्रेम करें या हमसे प्रेम संबंध बनाएं। वो बहुत ही शालीन और सज्जन स्त्रियां होती हैं, इसलिए आपको कभी भी उनसे प्रेम मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, कभी भी अपनी स्त्री से प्रेम मांगने में आपको शर्म नहीं करनी चाहिए। इससे आपकी स्त्री अत्यंत प्रसन्न होगी और घर परिवार में प्रेम बना रहेगा, सुख समृद्धि बनी रहेगी। क्योंकि प्रिय दोस्तों, पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब तक ये दोनों मिलकर नहीं चलेंगे तो इस जीवन की नैया पार लगने वाली नहीं है। और इस बात को तो प्रिय मित्रों, आप भली भांति समझते हैं कि कोई भी कठिन से कठिन कार्य प्रेम पूर्वक किया जाए तो वह बड़ी ही आसानी से हो जाता है। इसीलिए प्रिय मित्रों, यदि आप दोनों में प्रेम संबंध मधुर रहते हैं तो आपके घर में सदैव ही माता लक्ष्मी का आगमन रहेगा और वो आप पर अवश्य ही प्रसन्न रहेंगी। और प्रिय मित्रों, जब भी आप सुबह को उठें तो सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को देखें और दोनों हथेलियों को देखने के बाद उनको चूमने के बाद अपने चेहरे पर फिराएं। क्योंकि प्रिय दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक स्त्री और पुरुष के हाथों के मध्य में माता लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए प्रिय दोस्तों, रोज सुबह उठकर अपने दोनों हाथों की हस्तरेखाएं देखने से मनुष्य का जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और उसका पूरा दिन बड़ी ही सुख शांति व प्रेम पूर्वक गुजरता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब आप सुबह उठें और बिस्तर से नीचे उतरने को हों तो एक कार्य और करें। सबसे पहले अपने हाथ से माता लक्ष्मी को स्पर्श करें और अपने माथे से लगाएं। क्योंकि प्रिय दोस्तों, जिस दिन से हम जन्म लेते हैं उस दिन से इसी पृथ्वी माता पर हम रहकर अच्छे बुरे हीन कार्य सभी कार्य यहाँ पर करते हैं। लेकिन हमारी ये माँ पृथ्वी हमारे सभी अवगुणों को भूलकर हमें खाने को अन्न, पहनने को वस्त्र और जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो हमें प्रदान करती हैं। तो इसलिए प्रिय मित्रों, जब भी सुबह उठें तो सबसे पहले पृथ्वी माता के चरण स्पर्श करें, उसके बाद अपना पैर जमीन पर रखें। और प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आपके घर में धर्म ग्रंथ हैं तो सुबह उठ करके सबसे पहले उनके दर्शन करें और उनका अध्ययन करें, क्योंकि इन धर्म ग्रंथों से मनुष्य के लिए ज्ञान प्राप्त होता है। और प्रिय मित्रों, आप तो ये जानते ही हैं कि जहाँ पर ज्ञान होता है वहीं पर सम्मान होता है और ज्ञान ही हमारे जीवन का आधार बनता है। क्योंकि ज्ञान ही नहीं होगा तो अज्ञानी होकर हम अपने जीवन में क्या करेंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें सुबह उठ करके सबसे पहले धर्म ग्रंथों के दर्शन करने चाहिए। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, सुबह उठ करके हमें अपने पवित्र धर्म ग्रंथों के दर्शन करने चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बात और जो सबसे बड़ी और सटीक है। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक अंतिम बात मैं आपको और बताना चाहूंगा जो कि हमारे लिए और हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब प्रातः काल उठ करके पृथ्वी पर अपने कदम रखें और घर से बाहर जैसे ही निकलें वैसे ही अपने माता पिता के चरण स्पर्श अवश्य करें। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं,
इस बात को तो आप सभी भली भांति समझते हैं और जानते भी हैं कि माता पिता से बड़ा कोई देवी और देवता नहीं है। यदि इनकी हमें दुआ प्राप्त हो गई, इनका आशीर्वाद हमें मिल गया, तो दुनिया की कोई भी बद्दुआ हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। इसलिए सदैव ही अपने माता पिता का सम्मान करें और सुबह उठ करके सर्वप्रथम अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, इसके बाद कोई कार्य करें। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, स्त्री का यही एक अंग ऐसा होता है जो कि अत्यंत शुभ माना जाता है, वो है आपकी माता के चरण। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, जब भी कोई स्त्री घर में प्रवेश करती है तो उसके चरणों के साथ ही साथ माता लक्ष्मी का प्रवेश प्रारंभ हो जाता है। इसलिए प्रिय दोस्तों, जो मनुष्य अपने माता पिता के प्रतिदिन चरण स्पर्श करता है, उसका भाग दिन प्रतिदिन चमकता जाता है और माता के आशीर्वाद के कारण उसके समस्त शत्रुओं का नाश हो जाता है। प्रिय दोस्तों, वेद शास्त्रों के अनुसार घर में कन्या का जन्म होना अत्यंत फलदायी माना गया है। अक्सर आपने देखा होगा, जिन व्यक्तियों के घर में कन्याएं होती हैं, वह व्यक्ति सबसे अधिक धनवान व सुख समृद्धि का स्वामी होता है। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, आप प्रातः काल जब भी उठें तो अपनी पुत्री का चेहरा अवश्य ही देखें, क्योंकि जो पुत्री होती है वह चाहे कितने भी दुख में हो, वह अपने माता पिता का सदैव ही भला चाहती है। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आप सुबह उठ करके सबसे पहले अपनी पुत्री का चेहरा देखते हैं तो आपके कठिन से कठिन कार्य पल में ही बन जाएंगे और आप अपने जीवन में अवश्य ही तरक्की करेंगे। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधुओं आज की हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सुंदर सुंदर कमेंट करें और हो सके तो प्रिय मित्रों अपने सगे संबंधियों व यार दोस्तों तक हमारी इस वीडियो के लिए शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।